नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत करेंगे अब तक की हेडलाइंस के साथ। गोवा में हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे पीएम मोदी, देशवासियों को जन्माष्टमी की दी बधाई। सीबीआई रेड के बीच सिसोदिया ने शेयर किया दिल्ली का शिक्षा गीत, कहा मुझे तुम्हारी साजिश तोड़ नहीं सकेगी। सीएम शिवराज बोले, चादर से अधिक पैर पसारोगे तो कर्ज में डूब जाओगे, इसलिए सही डेटा जरूरी। महाराष्ट्र में 2 साल बाद आज धूमधाम से मनाया जाएगा दही हांडी उत्सव, सरकार ने दिया खास दर्जा। बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर ओवैसी का तंज, बोले अल्लाह का शुक्रिया। चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि आज जन्माष्टमी के बेहद खास दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने इस संबोधन की शुरुआत देश की जनता को जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ दी। पीएम ने कहा कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र दिवस है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। दुनिया भर में फैले भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। हर घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बड़ी सफलता है। आपको बता दें, ये सबके प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अब देश के अलग अलग राज्यों के 1 लाख से ज्यादा गांव ओडीएफ प्लस हो चुके हैं। इसको लेकर भी देश ने अहम माइलस्टोन हासिल किया है। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी हमला साधा। बता दें कि उन्होंने कहा, जिन्हें देश की परवाह नहीं होती वो देश के लिए कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग केवल बड़ी बातें करते हैं, देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। इस बात की जानकारी मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी है और कहा कि उनका स्वागत है। साथ ही उन्होंने एक गाना भी शेयर किया है और कहा कि मुझे तुम्हारी साजिश तोड़ नहीं सकेगी। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही उसे परेशान भी किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर छापेमारी की है। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है कि मुझे तुम्हारी साजिश तोड़ नहीं सकेगी। मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए स्कूल बनाए हैं। लाखों बच्चों की जिंदगी में आई मुस्कान मेरी ताकत है। तुम्हारा इरादा मुझे तोड़ नहीं सकेगा। मेरा इरादा तो यह है कि इसके बाद उन्होंने एक गीत शेयर किया जो दिल्ली में शिक्षा के ऊपर बना हुआ है। ये तमाम बातें मनीष सिसोदिया की तरफ से सामने आ रही हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को राज्य के स्कूल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के अनुमान के तौर पर करने की कार्य पद्धति और गणना पर लेकर आयोजित परीक्षण सह कार्यशाला में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हमारे पास सही डेटा होगा तो हम सही योजनाएं बना सकेंगे। हमारे जीवन की गतिविधियों का आधार भी डेटा ही है। यदि हमारा डेटा सही नहीं है तो चादर से अधिक पैर पसार देंगे और कर्ज में डूब जाएंगे। इसलिए हर क्षेत्र में सही डेटा जरूरी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो वह अनुमान पर आधारित होगा। अगर नीति ही अनुमान पर आधारित बनेगी तो उसके सफल होने का कोई सवाल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाए और सुनिश्चित संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी योजना के निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक सारा दामोदार उस डेटा पर आधारित होगा जिसके आधार पर वो नीति बनाई जाती है। केवल शासन नहीं, हमारे दैनिक जीवन की सारी गतिविधियां का आधार भी डेटा ही होता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये डेटा के ऊपर ये तमाम प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2 साल के बाद आज शुक्रवार को पूरी धूमधाम से दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 2 सालों से ऐसा नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद दही हांडी जन्माष्टमी का उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें बता दें कि इस दौरान दही से भरे मटकी रस्सियों के सहारे बीच में लटकाई होती हैं, जिसे मानव पिरामिड बनाकर तोड़ा जाता है। ये त्योहार मुंबई महानगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि इस साल दही हांडी और गणेश चतुर्थी सहित धार्मिक त्योहारों को मनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को विधानसभा में घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने लोकप्रिय उत्सव दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों या उनके परिवारों को मानव पिरामिड बनाने के दौरान किसी खिलाड़ी के हताहत होने की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि मानव पिरामिड बनाने के दौरान किसी प्रतिभागी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी के गंभीर रूप से घायल हो जाने पर 7 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे की तरफ से सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिल्किस बानो दुष्कर्म कांड में 11 दोषियों की रिहाई पर बीजेपी विधायक सीके राहुल जी ने कहा कि वो सभी ब्राह्मण थे और साथ ही उन्होंने ये कहा है और अच्छे संस्कारी थे। बीजेपी विधायक के इस बयान पर एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम गोडसे को फांसी दे दी गई थी। आपको बता दें कि ओवैसी ने ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाया कि दुष्कर्मियों के साथ खड़ा रहना बीजेपी की नीति है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की जाति उन्हें घिनौना जुर्म के बावजूद रिहा करवा देती है। दूसरी ओर जाति मजहब की बुनियादी पर आपको कई साल बिना सबूत कैद में रखा जा सकता है। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सामने आ रही हैं। और बता दें कि एक अन्य ट्वीट में उन्होंने विधायक के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि क्या यही पीएम मोदी का नारी शक्ति एजेंडा है। ये सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। सामूहिक बलात्कार और बच्ची की हत्या अच्छे संस्कार है। बीजेपी जाति की बुनियाद पर जेल से मुफ्त रिहाई पास दे रही है। हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम गोडसे को मुजरिम करार देकर फांसी दी गई। ये तमाम बातें एआईएम से असदुद्दीन ओवैसी से सामने आ रही हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा कमल राष्ट्रीय। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले। पहुँचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही,
देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी, स्कूल की शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। टन 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 सुनो घंटी बजे, स्कूल की चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता ने भरूच में पार्टी छोड़ दी है। इस्तीफा देने वालों में भरूच शहर कांग्रेस अध्यक्ष विक्की सोखी, राज्य युवा महासचिव निकुल, भरूच शहर के उपाध्यक्ष किरण चौहान, कोषाध्यक्ष किरण परमार, जिला युवा कांग्रेस नेता राधे पटेल और पार्टी कार्यकर्ता किशोर सिंह और राकेश गोहिल शामिल हैं। उन्होंने इस कदम के लिए गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया है। विक्की सोखी ने कहा कि हम पिछले 25 सालों से कांग्रेस के साथ हैं और सभी गंभीर परिस्थितियों में पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमने भरूच के कांग्रेस नेताओं के नामों की सूची भेजी है जिन्होंने पिछले साल हुए तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनावों में पार्टी के खिलाफ काम किया था। हालांकि जगदीश ठाकुर और नेताओं ने कोई कदम नहीं उठाया। जब हमने फिर पूछा कोई कदम क्यों नहीं उठाया, तो इस तरीके का जवाब सामने आया कि हमें प्रदेश अध्यक्ष का जवाब मिला। तो पार्टी में रहने चाहते हैं वो रहिए और जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। हमें इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए हमने आज इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में बने रहेंगे। सोखी ने आगे कहा कि हमने तय नहीं किया है कि हम किस पार्टी में शामिल होंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे और बाद में फैसला लिया जाएगा। तो ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही हैं, किस तरह से 7 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को सोशल मीडिया पर धमकी मिली है। दरअसल उन्होंने बीते दिन ही एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज करवाने के अगले ही दिन उन्हें ये धमकी मिली है। मुंबई पुलिस ने बताया था कि समीर वानखेड़े की शिकायत के बाद बीते दिन गोरेगांव पुलिस ने नवाब मलिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 501 और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं समीर वानखेड़े ने अब धमकी मिलने की जानकारी गोरेगांव पुलिस स्टेशन को दे दी है। साथ ही उन्हें जो मैसेज आया है वो भी उन्हें पुलिस के साथ शेयर कर दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल बॉलीवुड में पिछले साल सामने आए कथित ड्रग्स मामले के बाद से ही समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच तनाव देखा गया था। पिछले साल भी दोनों के बीच धमकियों को लेकर ही मामला सुर्खियों में आया था। तब नवाब मलिक ने दावा किया था कि उन्हें धमकी मिल रही है कि वो एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को टारगेट ना करें, जिसके बाद नवाब मलिक की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। समीर वानखेड़े ने पहले भी महाराष्ट्र पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। समीर वानखेड़े ने अपनी शिकायत में कहा था कि सिविल कपड़े पहने कई लोग उनका पीछा भी कर रहे हैं। जी हाँ, ये तमाम बातें सामने आई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि सीबीआई ने शुक्रवार सुबह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा। सीबीआई ने यह कार्रवाई दिल्ली के शराब नीति में अनियमितता के मामले में की है। आपको बता दें कि छापे की जानकारी सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके दी है। इसके बाद सीबीआई की कार्रवाई पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने छापा उस दिन मारा जिस दिन अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया के काम की तारीफ की खबर छपी है। बता दें कि केजरीवाल ने इस दावे पर बीजेपी के
कपिल मिश्रा ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि ये कोई खबर नहीं बल्कि पेड न्यूज है। उनका कहना है कि इसी तरह की एक खबर खिलजी टाइम्स में भी छपी है। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से बगावत कर बीजेपी में आए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि एक है आज का न्यूयॉर्क टाइम्स और एक है खिलजी टाइम्स, दोनों में एक ही दिन एक जैसी खबर और एक ही जैसी फोटो। ये पेड न्यूज है, पैसे देकर छपवाए गए लिखे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही हैं। केजरीवाल की चोरी और झूठ दोनों पकड़े गए हैं। ये सीधे सीधे वो निशाना साध रहे हैं उन पर। इससे पहले एक वीडियो पोस्ट करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा था कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्टाचार में जेल जाएंगे। 2 के घोटाले पकड़े जा चुके हैं और तीसरा चोर भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छापे की खबर सामने आने के बाद ट्वीट में लिखा था कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेज दी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कई जांच और रेड हो चुकी हैं, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं निकलेगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले वरिष्ठ नेता अमित शाह आगामी 22 अगस्त को राजधानी भोपाल में होंगे। इस दौरान वो मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक को संबोधित करने के लिए भोपाल में उपस्थित हो रहे हैं। मूल रूप से इस बैठक का आयोजन नक्सलवादी और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना है। इस महत्वपूर्ण बैठक में गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भाग लेंगे। वहीं साथ ही राज्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री नई शिक्षा नीति से संबंधित विषय पर अपने विचार रखेंगे। साथ ही केंद्रीय पुलिस लैब का उद्घाटन भी भोपाल में करने जा रहे हैं। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए भोपाल में व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। बीजेपी संगठन और सरकार दौरे की तैयारियों में लग गई है। कोई भी नेता किसी प्रकार से कोई कमी इस दौरे में नहीं रखना चाहता। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। साथ ही हर मंत्री और विधायक अमित शाह के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर आतुर दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से भोपाल पुलिस मुख्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि जालोर जिले के सुराणा गांव में दलित छात्र की पिटाई के बाद मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जालोर के मामले को लेकर भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण गुरुवार को फिर दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। चंद्रशेखर का कहना है कि हर पार्टी के व्यक्ति जालोर जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। साफ साफ वो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बुधवार को भी आया तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और 10 घंटे की जर्नी के बाद दिल्ली छोड़ आई। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें आज एक बार फिर से टिकट करवाकर जोधपुर आया हूं। मैं जालोर में अपने लोगों से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की जोधपुर पुलिस के साथ 4 घंटे तक ये वार्ता चली है, जिसके बाद भी संतुष्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है और इसकी जानकारी भीम आर्मी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य अनिल कुमार ने ट्वीट कर दी है। चंद्रशेखर रावण दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जालोर जिले के सुरैना गांव में दलित छात्र की पिटाई के बाद मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार की ओर से घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की है। SC/ST एक्ट के तहत मुआवजा राशि और मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि दी गई है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा कमल राष्ट्रीय। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की।
ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने गृह जिले गोरखपुर के दौरे पर थे। इस दौरान वो गोरखनाथ मंदिर में भी पहुंचे। सीएम योगी का गोरखनाथ मंदिर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो गोरखनाथ मंदिर के गौशाला का है। वीडियो में मुख्यमंत्री गायों और बछड़ों को बुला रहे हैं। वहीं सीएम की आवाज सुनते ही गाय और बछड़े गुड़ खाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। दरअसल सीएम योगी गुरुवार के गोरखनाथ में थे। आपको बता दें कि इस दौरान वो गोरखनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए गए थे। यहाँ उन्होंने गौशाला की गायों और बछड़ों को बुलाकर गुड़ खिलाते देखा जा सकता है। सीएम ने अपने ही हाथों से उन्हें गाय और बछड़ों को गुड़ खिलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अपने गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने घाघरा नदी के कमरिया घाट पर लंबे सेतु का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमरिया घाट पर एक सेतु बनकर तैयार हो गया है। इसके बगल में 4 लेन के दूसरे सेतु के निर्माण की तैयारी चल रही है। इस दौरान सीएम ने ट्वीट कर कहा, कमरिया घाट सेतु के निर्माण हेतु हुए आंदोलन के आंदोलनकारियों पर तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्रूरतापूर्ण अत्याचार किए थे। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सामने आई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आज सीबीआई ने 21 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर और दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरवा गोपी कृष्ण का परिसर शामिल है। इस मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कॉन्फ्रेंस की शुरुआत सभी भारतवासियों को बधाई देते हुए की। उन्होंने कहा कि आपके लिए आज मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया के शिक्षा नीति की तारीफ की गई है और यह हमारे लिए गर्व की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छापने का मतलब है कि मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन सीबीआई की एक टीम छापेमारी करने उनके आवास पर पहुंची तो बहुत सारी बाधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पत्र पर आना और दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाना आसान नहीं था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज अमेरिका के सबसे बड़े पेपर में मनीष सिसोदिया के शिक्षा नीति की तारीफ हो रही है, लेकिन ऐसे नेता के आवास पर छापेमारी की जा रही थी। आपको बता दें कि भारत 75 साल पहले आजाद हुआ था। हमारे बाद आजाद होने वाला देश हमसे आगे हो गया। अगर हम ऐसे नेता के भरोसे रहे तो और पीछे हो जाएंगे। तमाम बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आ रही हैं। हमें देश को नंबर 1 बनाना है, लेकिन अड़चन बहुत आएंगी। देश के 130 करोड़ लोगों को साथ आना होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिहार की महागठबंधन की नई सरकार में चल क्या रहा है। यह सवाल उठ रहा है कि जंगल राज के आरोपों से घिर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव बिहार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में अपने जीजा शैलेश को ले आए। शैलेश लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के पति हैं। सरकार मीटिंग में तेज प्रताप यादव के जीजा के नजर आने के बाद बीजेपी ने ट्वीट कर तंज कसा है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को कोई हल्के में ना ले। हमारे भाई शैलेश जी भी साथ बैठे हैं। मेरा दावा है कि राजद के सभी मंत्रियों से शैलेश जी ज्यादा समझदार, ज्ञानी, टैलेंटेड जरूर हैं।
ये तमाम बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि शैलेश भाई का आशीर्वाद रहा तो तेज प्रताप सबसे बेस्ट मिनिस्टर साबित होंगे। वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कानून मंत्री और कृषि मंत्री के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव पर सवाल उठाए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर सुशील मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि कारतूसों के शौकीन को शिक्षा मंत्री बनाकर छात्रों को क्या संदेश दे रहे हैं, ये सवाल उन्होंने वहां पर खड़ा कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि उल जलूल हरकतों के आरोप झेलने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया को धर दबोचने के लिए पुलिस निकल पड़ी है। बॉबी कटारिया पर इस बार आरोप है कि उसने देहरादून में बीच सड़क पर कुर्सी डालकर शराब का सेवन किया, जिससे यातायात बाधित हुआ। हाल ही में बॉबी कटारिया का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, जिसमें वो स्पाइस जेट की फ्लाइट में सिगरेट के कश मारते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस के मुताबिक कटारिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और जल्द ही वो कानून के शिकंजे में होंगे। देहरादून में एसएचओ राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पुलिस ने बॉबी कटारिया के खिलाफ जिला अदालत से गैर जमानती वारंट प्राप्त किया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कटारिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मूल रूप से गुरुग्राम के रहने वाले बॉबी कटारिया के इंस्टाग्राम पर 6.25 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। जानकारी के अनुसार कटारिया की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा समेत कई अन्य जगहों पर पुलिस की कई टीमें भेजी जा रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि एनआईए ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा हथियार गिराए जाने के संबंध में अपनी जांच के सिलसिले में गुरुवार को जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में तलाशी अभियान चलाया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि टीआरएफ द्वारा हथियारों, गोला बारूद की खेप गिरने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने से संबंधित मामले में जम्मू, श्रीनगर, कठुआ, सांबा और डोडा जिलों में 8 स्थानों पर तलाशी ली गई। टीआरपी लश्कर ए तैयब से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि संघीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि टीआरएफ के आतंकी पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर काम करते हैं। एनआईए ने कहा कि आज ली गई तलाशी में विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री, डिजिटल उपकरण और दस्तावेज बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि यह मामला पहले 29 मई को कठुआ के राजबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जबकि एनआईए ने 30 जुलाई को फिर से मामला दर्ज किया था। जम्मू पुलिस ने संभाग में पिछले 2 साल में हुई सभी आतंकी घटनाओं को हल करने का दावा किया। जम्मू पुलिस ने संभाग से 7 आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए कमल राष्ट्र में। Dang, dang, dang.